देखिए हम लोग अभी किंगडम मोनेरा का रिवाइज किए। आ जाइए किंगडम फंजाई। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, नाउ द किंगडम फंजाई। देखिए हम लोग का प्लान है, पहले क्या करें, पांचों किंगडम का क्लासिफिकेशन कर लें, ठीक है, जहाँ तक वो डिवाइड है, सब डिवाइडेड हैं वहाँ तक, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, बारी बारी से सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग याद रखेंगे। ये सेकंड फेज़ है और ये थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट दौर होगा, इसलिए सभी ध्यान रखिएगा। अब देखिए किंगडम फंजाई, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, फंजाई इम्परफेक्टी और दूसरा है फंजाई परफेक्टी। इम्परफेक्टी में एक है ड्यूटेरो माइसेट, इन्हें एक ही ग्रुप मिला हुआ है, ड्यूटेरोमाइसेट। फंजाई परफेक्टी ये बटे हुए हैं तीन पार्ट में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फाइकोमाइसेट, एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट। बस छोटा सा इतना ही है किंगडम फंजाई का क्लासिफिकेशन। ऐसे और भी बहुत है, लेकिन उतने डेप्थ में, उतने डिटेल में हम लोग को नहीं जाना, इतने तक में ही हम लोग को सीमित रहना है। जल्दी से नोट कीजिए। किंगडम प्लांटी तो हम बस रिवाइज करवाएंगे। किंगडम प्लांटी ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू किए थे। फ्लावरिंग प्लांट बताते समय बोले थे कि देखिए फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं एंजियोस्पर्म को। तो एंजियोस्पर्म कहाँ से आए, तो देखिए ऐसे आए। ये है ड्यूटेरोमाइसेट, ड्यूटेरोमाइसेट। दो पार्ट में बटे हैं, फंजाई इम्परफेक्टी एंड फंजाई परफेक्टी। इन्हें फॉल्स फंजाई भी कहते हैं बहुत बार, लेकिन छोड़िए वो रहने दीजिए। हो गया। हो चुका, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार याद दिलाने के लिए किंगडम प्लांटी, इसे दो पार्ट में बांटा गया है। अब बोलना है आप लोग को, लिखेंगे हम, बोलिए आपकी हैंडराइटिंग मेरा, सभी एक साथ बोलेंगे। पहला पार्ट कौन था, प्लांट है रे। ए स्पर्मेटोफाइटा, सब पन्ना पलटने लगा, किसी को याद नहीं है। ए स्पर्मेटोफाइटा, कोई पीछे नहीं पलटेगा। दूसरा बताइए, सब पे मेमोरी को जंग लग रहा है, इसीलिए आप लोग का मार्क्स पूरा नहीं आता है, समझ पा रहे हैं।
बायोलॉजी तो फिर भी हो जाता है किसी तरह से, केमिस्ट्री फिजिक्स में बड़ा गोता लगाते हैं आप लोग, ध्यान नहीं रखते हैं। दूसरा है स्पर्मेटोफाइटा। भाई ये बेसिक्स हैं, इनके बिना आप एक कदम हिल नहीं पाएंगे। बहुत प्रिकेरियस कंडीशन हो जाएगा अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो। और कैसे कोई याद नहीं रख पाएगा, आप प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। बताएं ना, खाली वक्त जैसे ही मिले, जैसे ही आप आ रहे हैं कहीं से, तो रास्ते में ऑटो में बैठे हैं या पैदल चल रहे हैं, उस समय तो कोई काम है नहीं, सड़क देखना है, अगल बगल आदमी को देखना है कि ठीक से चल रहे हैं, और मन में बुदबुदाते जाना है कि हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। इसी तरह से तो हम लोग रिवाइज करते हैं। जब तक आप इससे जुड़िएगा नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। यू हैव टू बी ए प्रोफेशनल रीडर। आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की तरह पढ़िए, ऐसे नहीं ओकेजनल रीडर की तरह चलो कहानी पढ़ लेते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। फिर आपको ये भी आपसे 10 गुना दूर ये रहेगा। आप जितना इसके नज़दीक आइएगा वो 10 गुना करीब आएगा, और जितना दूर जाइएगा उससे ज़्यादा दूर ये जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, अगर 4 दिन लगातार पढ़ लिए, 5वां दिन आपको पढ़ने का मन करेगा, लेकिन कोई दूसरा चीज़ ऐसा आ गया जिसमें अच्छा ठीक है थोड़ा देर बात कर लेते ना, करने ऐसा हुआ कि 5वां दिन पढ़ ही नहीं पाए, 6ठा दिन उठेगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नहीं, अगर विश्वास होता है तो आजमा के देख लीजिए। जिस मतलब इंटरेस्ट को आपको 4 दिन जगाने में लग गया, एक दिन 4 घंटे 5 घंटे अगर आप उससे दूर जाइएगा, इंटरेस्ट हवा हो जाएगा। हमारा ब्रेन ऐसा है, इस तरह के पैटर्न से काम करता है। तो इसे ट्रेन करना पड़ता है, ब्रेन ही ब्रेन को ट्रेन करता है। ब्रेन के 2 पार्ट है, कॉन्शस एक सब कॉन्शस। तो कॉन्शस जो है वो समझता है कि अभी क्या ज़रूरी है, और सबकॉन्शस प्रोटोकॉल बेस्ड है, वो एक लय में काम करता जाता है जो हमारे बॉडी के मिनिमम फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए चाहिए, पर उसे अकॉर्डिंगली ढालता है हमारा कॉन्शस ब्रेन। तो जब तक इन सारी चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपसे दूर हटता जाएगा। और फिर टाइम तो निकलता ही जा रहा है ना, क्लास होते हुए 3 महीने तो हो ही गए लगभग, देख लीजिएगा। कुछ दिन के बाद सारा त्यौहार शुरू हो जाएगा, साल बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप कब 11th से 12th में आ गए। और उसमें पूरा 11th का बोझ और 12th संभालना, कंपटीशन की तैयारी, एग्ज़ाम आ रहा है, प्रेशर कितना होगा अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। देखिए, ये स्पर्मेटोफाइटा, फिर इसको हम लोग बांटे हैं। पहला है सही, दूसरा और तीसरा स्पेलिंग, ये भी ज़रूरी है, पी साइलेंट, टेरिडोफाइटा। और इसमें बोलिए और ये एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में अभी हम लोग जानते हैं 2 टाइप, डाइकॉट, मोनोकॉट। ये जो हम लोग शुरुआती दौर पे करके रखे, तो ये याद रखिएगा, अगले क्लास में इससे और ज़्यादा थोड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे पूरा नहीं करेंगे, आज यहाँ बता के रखे। थैलोफाइटा ये 3 पार्ट पे बटे हुए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को कहते हैं ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी को, ये फियोफाइसी को कहते हैं ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी को कहते हैं रेड एल्गी। आज यहीं तक, ब्रायोफाइटा का आज नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक किंगडम हम लोग आज के लिए रखे हैं, और वो था फंजाई। फंजाई याद करेंगे, और प्लांटी का इनिशिएशन शुरू हो चुका, इनिशिएट कर चुके हम लोग। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए।
अब आगे बढ़े हम लोग। आते हैं वापस ये जाइलम के पैरेन्काइमा। अच्छा, उसके पहले जाइलम फाइबर, वो भी डेड है। तो एक दो चीज़ जरा पूछ लें, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं, कोई पलट के नहीं देखेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा अभी नहीं हुआ है। Xylem tracheids are found in ... Xylem vessels are absent in ... और बोले थे few important differences between trachid and vessels। जरा बताइए, एक एक से पूछेंगे। अब आएंगे हम लोग जाइलम फाइबर्स में। जाइलम फाइबर, पहला इंपॉर्टेंट बात, फाइबर जैसे ही आया किसका कंट्रीब्यूशन होगा? स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के दो टाइप थे, स्क्लेरिड एंड फाइबर्स, तो वही फाइबर्स है। बट जाइलम का फाइबर जब ये बनता है तो एक बिट डिफरेंस आ जाता है। वो है क्या? These fibers have heavy deposits in the inner surface of the cell wall and it obliterates, यानी गायब कर देना। एनसीईआरटी बुक का लैंग्वेज है गायब करना। obliterates the lumen of xylem fiber। क्या है? इनके फाइबर में हेवी डिपॉजिट होते हैं इनर सरफेस ऑफ द सेल वॉल पे, हेवी डिपोजिशन है, और इस वजह से क्या हो जाता है? ल्यूमेन ऑब्लिटरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी भर जाता है। गायब होने का मतलब खाली जगह जो है गायब हो गया, इसका मतलब क्या? वहाँ भर दिया गया। जैसे गड्ढा है, गड्ढा ऑब्लिटरेट कर दिए, उसमें मिट्टी डाल दी, गड्ढा भर गया। तो दिस इज हाउ इट ओपेक्स, इट फिल्स द ल्यूमेन इनसाइड द फाइबर। इससे फ़ायदा ये स्ट्रेंथ वर्दी हो जाता है, इसको स्टैटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है, रोबस्ट हो जाता है, इस वजह से ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में मदद करता है। तो जाइलम को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में इसके फाइबर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आई बात? ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्पेस कम हो गया है। ओके, आगे बढ़े। तो जाइलम फाइबर के बारे में ये हमारा पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकेंड, इट इज sclerenchymatous in origin and has no cytoplasm and so
इज ए डेड सेल, ये डेड होता है, साइटोप्लाज्म है नहीं, और पूरा पूरा साइटोप्लाज्म के रहने के जगह को इसने डिपोजिशन से भर दिया। अब ये सवाल उठेगा डिपॉजिट किस चीज़ का रहेगा? द लिग्निन depositions fill the lumen function provides structural support as for example the fibers in coconut, नारियल का रस्सी जिससे बनता है वो जाइलम फाइबर्स है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। इस रस्सी से जहाज़ तक बांधा जाता था पहले के ज़माने में, उस समय नायलॉन कहाँ था, तो पानी में सड़ता भी नहीं थे बड़े आसानी से, इतने डिपॉजिट होते थे। सो दिस इज़ हाउ दे आर। तो काफ़ी टफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब बच गया कौन? जाइलम पैरेनकाइमा। तो पूरे जाइलम के इतिहास में ये पहला सेल है जो लिविंग है, लिविंग सेल। पर्पस तो पता ही होगा, यहाँ है तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट में ही हेल्प करेगा। तो इसके बारे में जानकारियाँ, पहली जानकारी ये तो हो ही गई कि ये लिविंग सेल है। दूसरा, दे आर स्टोरेज इन फंक्शन। स्टोरेज स्ट्रक्चर इन फंक्शन। ये क्या स्टोर करते हैं? दे कैन स्टोर materials like fats, proteins, etc. and tannins। यहाँ तक नोट कीजिए। पढ़े जाइलम पैरेनकाइमा के कुछ फंक्शंस बताएं। लिविंग सेल है पता ही है, वैक्यूल बढ़िया सा होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, दिस ऑल आर नोन। किसी भी पैरेनकाइमा का जो प्रॉपर्टी होता है सारा पैरेनकाइमा का प्रॉपर्टी ये धारण किए हुए होगा। अब फंक्शन, फंक्शन है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली। या इसी को कहते हैं लैटेरली। वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। तो जाइलम का पर्पस है वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करना, उसमें ये इसको हेल्प करता है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। इसका पर्पस हो गया, फंक्शन पता चल गया। अब आए हम लोग फ्लोएम में।
तो देखिए धीरे धीरे स्टेप लेते लेते हम लोग ऑलमोस्ट टिश्यूज़ ख़त्म कर रहे हैं और हम लोग स्टेप इन करेंगे इसके बाद टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। ओके, फ्लोएम इट इज़ द कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम, और जानते ही हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, फूड मटेरियल्स का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ तक पूरा कीजिए और कोई भी फुल पेज में बनाइएगा और सेंटर में बनाइएगा, दाएं बाएं जगह छोड़िएगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसके बगल में और आएंगे। यहाँ तक पूरा कीजिए। उसके बाद अब आएगी बारी नेमिंग करने की। ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है
कंपेनियन सेल। ये हो गया पीट फील्ड। बहुत सारे पीट्स हैं इकट्ठे, तो एक फील्ड बना लिया, उसी को कहा जा रहा है पीट फील्ड। ये है सीव ट्यूब मेंबर। अब आगे देखिए सीव ट्यूब मेंबर का, ये हो गया सीव प्लेट। सीव मतलब जानते हैं, सीव मतलब होता है पिट्स, होल्स। तो एक ऐसी थाली है जिसमें पूरा छेद है। कहते नहीं है जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करें। कहने का मतलब है कि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। थाली क्या होता है? सामान रखने के लिए। अब अगर उसमें छेद होगा, जो सामान रखिएगा गिर जाएगा। तो ये छेद वाला थाली बनाता है जानबूझकर, ताकि जो सामान आए वो नीचे गिरे। सो सी प्लेट इज देयर। तो हर एंड पे, यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये ऊपर का है सी प्लेट, और इसीलिए ये सीव वाला ट्यूब है जो ऊपर और नीचे में सीव रखा हुआ है। यही कारण है इसे सीव ट्यूब मेंबर कहते हैं। दरअसल ये सेल है जो इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से बनावट रखा है। ये है वैक्यूल, बड़ा विशालकाय वैक्यूल है। ये भी वैक्यूल है और ये हिस्सा भी इसका वैक्यूल है, बहुत बड़ा। आपको लग रहा होगा दो वैक्यूल, नहीं, ये ऐसे करके ऐसे आया, चारों तरफ से घेरा। ठीक है, आप अगर क्रॉस सेक्शन ऐसे लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल काट लेंगे इसका, तो वो हिस्सा उधर भी नज़र आएगा और कुछ हिस्सा इधर भी नज़र आएगा ना। और बैकग्राउंड में छिप जा रहा है किससे? ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। ये चौड़ा से पतला होता जाता है फिर फैलता है। दिस इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। साइटोप्लाज्म का लेयर है जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये है सीव, और सीव मतलब बता ही चुके हैं, होल्स। फिगर ए सेक्शन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल कर दीजिए, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लोएम टिश्यू नोट कीजिए। हो गया ना? अब देखिए इसके बारे में आगे बढ़ें। द फ्लोएम पैरेन्काइमा। living cell, small in size, remain adjacent and in a row longitudinally along the large sized companion cells। बड़े बड़े सेल्स जो हैं वो कंपेनियन सेल हैं। कंपेनियन सेल के बगल में छोटे छोटे सेल्स के रूप में
ये पैरेन्काइमा सेल्स रहते हैं और एक लाइन बनाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, उसके बगल में रहते हैं। नंबर 4 लिविंग तो हैं ही, है ना, तो ये यहाँ काम क्या करेंगे, दे डू स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, ये भी स्टोर करते हैं। तो जहाँ पैरेन्काइमा है 2 ही काम कर सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस करेगा, मौका मिला तो, नहीं मौका मिला तो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो स्टोर कर ले रहा है। सो दे डू स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स लाइक सेम स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। एंड दूसरा कैटेगरी, उधर क्या था जाइलम पैरेन्काइमा में, टैनिन था ना, यहाँ रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। म्यूसिलेजिनस मतलब चिपचिपा, है ना, फिसलने वाला, उस तरह का सब्सटेंसेस, इन्हें ये जमा करते हैं। तो ये भी प्लांट के वेस्ट है। जिस तरह से टैनिन प्लांट का वेस्ट था, उसी तरह से ये सब्सटेंसेस भी प्लांट के वेस्ट हैं। पैरेन्काइमा है, वैक्यूल है, जमा करने का जगह है, कर रहा है, समझ गए। पर प्लांट को इनसे फ़ायदा है, ये उनके रेजिस्टेंस में, प्लांट के रेजिस्टेंस में काम आते हैं। बोलिए बोलिए। ये भी फूड मटेरियल स्टोर करता है जस्ट लाइक द जाइलम पैरेन्काइमा, लेकिन ये वेस्ट को भी स्टोर करता है और ये वेस्ट प्लांट के काम आते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लैटेक्स, आप समझते हैं कैसा पदार्थ है। रबर समझ रहे हैं, रबर इज़ लैटेक्स। रबर जिस तरह का है, जिस तरह का पदार्थ है, दैट इज़ कॉल्ड लैटेक्स। तो हम लोग नेचुरल रबर कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर जगह पे स्ट्रेंथ के लिए हम लोग आर्टिफिशियल रबर यूज़ करते हैं। पर नेचुरल रबर जनरली आप इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें स्मेल नहीं होगा। आर्टिफिशियल रबर में खुशबू मिलाया जाता है। नोट कीजिए, यहाँ तक हम चेंज करेंगे। Now, important part, serial number 5. From pteridophyta to gymnosperm to dicot angiosperm, फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्या लिखने वाले हैं, प्रेजेंट की एब्सेंट, प्रेजेंट, बट एब्सेंट इन मोनोकॉट एंजियोस्पर्म। Phloem parenchyma is this. यहाँ टू का मतलब है से लेके पूरा, हाँ जितना ग्रुप है सारा। हाँ। In gymnosperm, serial number 6. In gymnosperms, they are called albuminous cells. They are called albuminous cells.
दूसरा नाम है, पर है वो पैरेन्काइमा, स्टोर कर रहा है। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, है ना, यही सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, बाकी सारा तो कॉमन है, सभी जानते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्या स्टोर करेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कहाँ नहीं पाया जाएगा, और दूसरे जगह पे क्या नाम है, ये सारा पॉइंट होता है जहाँ से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो हाईलाइट करते समय इन चीज़ों को अगर आपके कॉपी में लिखी हुई है, हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखिएगा। रिवीजन करते समय इस पर नज़र ज़रूर पड़ना चाहिए। समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं। हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, संगी, साथी, दोस्त, सपोर्टर। तो ये कंपेनियन सेल्स किनके सपोर्टर है, किनके दोस्त हैं, तो आप पाएंगे ये सीव ट्यूब मेंबर के कंपेनियंस हैं। ठीक है, दीज आर लार्ज साइज्ड कंप्लीट प्लांट सेल्स, बड़े बड़े प्लांट सेल हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दे आर प्रेजेंट एडजेसेंट, ठीक सटे हुए, एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब मेंबर्स या मेंबर सेल्स, सीव ट्यूब मेंबर्स या सीव ट्यूब मेंबर सेल्स। सीरियल नंबर 3, दे हैव ए लार्ज पिट filled, a large area having a number of pits, उसे कहेंगे पिट फील्ड, लार्ज पिट फील्ड। कहाँ, हैव ए लार्ज फील्ड, पिट फील्ड कहाँ पर होगा, बिटवीन देम एंड द सीव ट्यूब मेंबर्स, इनके और सीव ट्यूब मेंबर्स के बीच में, दीवार पे उनके सेल वॉल के बीच में ढेर सारे पिट फील्ड्स होंगे। तो फ़ायदा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मटेरियल का आना जाना सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दिस enables exchange of materials between them, exchange of materials between them. Serial number 4, they control the transport by sieve tube members with their nucleus, because the sieve tube members are transporter cells and have no
न्यूक्लियस। ये याद रखिएगा, दिस इज द ओनली नोन प्लांट सेल दैट हैज़ नो न्यूक्लियस बट इट इज़ लिविंग। Otherwise, tracheids, vessels, fibers, these are also plant cells, but they are dead because they don't have nucleus and cytoplasm as well. This is living because they have cytoplasm. We have seen in the diagram that they have a long cytoplasmic strand, but no nucleus, still they are living. So this is the only one in the plants that have no nucleus but still living. Similar to that, do we have in animals any kind of cells that have no nucleus but are living? बोलिए, समझ में आई बात जो हम बोलता है, जो पूछे? RBC. RBC is the one that have no nucleus but is living. Any other such cells? Platelets, they don't have nucleus. Platelets are cells that cause the blood clot when there is a injury and oozing of blood is taking place. जब ब्लड बाहर आ रहा हो, ब्लड निकल रहा हो, बह रहा हो, उस समय वहाँ जो क्लॉट बनाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लेटलेट। प्लेटलेट सेल्स हैं, पर इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, बट अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आरबीसी में कोई ऑर्गेनल नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब भी नहीं होते। तो कैसे वो मैच करते हैं सर? उससे चाहिए क्या? वो घोस्ट सेल है, वो ट्रांसपोर्टर है, और उसे एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज उसको मिलता है, उसको पायरुविक एसिड में तोड़ देता है, तोड़ने के बाद पायरुविक एसिड उससे निकल जाता है, लीवर में जाता है, वहाँ पे फिर से वो यूज़ हो जाता है। फर्मेंटेशन भी नहीं करता, वो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस करता है, एटीपी जनरेट करता है, और उसके मदद से वो अपने आप को ज़िंदा रखता है। साइटोप्लाज्म है, इट इज़ लिविंग। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है फिर भी वो ज़िंदा रह सकता है, डिपेंड करता है, वेरिएशन ऑफ टाइम इज़ देयर। जैसे प्लेटलेट्स हैं, 2 से 3 दिन तक जिंदा रहते हैं बिना न्यूक्लियस के। आरबीसी है, 120 दिन जिंदा रहता है बिना न्यूक्लियस के, डिपेंड्स। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, बड़े बड़े, एक से एक तरह के, लेकिन बिना साइटोप्लाज्म के आपको एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा कि वो जिंदा है, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। दिस इज द रीजन। सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन, एनर्जी जनरेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज डन इन द साइटोप्लाज्म। So if you remove cytoplasm, where you will generate ATP? There is no way. तो जब ATP नहीं बन रहा है तो fuel नहीं है, without fuel it is dead. The cells become dead if the cytoplasm is removed. But if the control center is gone, still the cell can survive to some extent. Anyway, so यहाँ देखिए, they control कौन? ये companion cells control the transport of by the sieve cells, sieve members, sieve tube members। क्योंकि sieve tube members के पास किसके बात कर रहे हैं? sieve tube member के बारे में बात कर रहे हैं। उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए उसकी गतिविधि को, उसके एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? इट विल बी द कंपेनियन सेल्स। इसीलिए वो बगल में इतने बड़े बड़े होकर घेर कर उसे खड़े रहते हैं। समझ में आई बात? Nucleus, because the sieve tube members are transporter cells, have no nucleus. Serial number 5, they also maintain pressure gradient for the transport of materials by sieve tube members। तो sieve ट्यूब मेंबर में प्रेशर ग्रेडियंट भी ये मेंटेन करता है। प्रेशर अगर फॉल करने लगा तो मूवमेंट रुक जाएगा,
तो उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए ये कई गतिविधियां करता है, जिसके वजह से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं कंटिन्यूसली थ्रू द सिप ट्यूब मेंबर्स। ये इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। सीरियल नंबर 6 है। Companion cells are found in angiosperms, both in dicot and monocot, but absent in pteridophyta and gymnosperms। लेकिन ये टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाए जाते। अच्छा, कभी सोचे कि इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इनके लिए हम लोग जब भी बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा ने क्या गुनाह किया? क्यों उनके बारे में डिस्कस नहीं करते? पूछे का ही नहीं भाई, ये सब तो पूछना चाहिए। 5 तरह के क्लासेस हैं ना प्लांट के, 5 ग्रुप में बटा हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियो। तो हम लोग जब भी बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम का, शुरुआत होता है टेरिडोफाइटा से, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा तक पहुंचते ही नहीं है। क्यों ऐसा है, कभी सोचे? जवाब आप लोग लिखे हैं पर ध्यान नहीं दिए। पता है क्या, पहला दिन जिस दिन चैप्टर शुरू किए थे, वहाँ पे देखिएगा क्लासिफाई करते समय कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखे थे। वाह, बहुत बढ़िया एक्सक्यूज़ है। खैर, और रिकवर कौन करेगा? बैकलॉग्स आर किलर्स। वहाँ लिखवाए थे, देखिएगा, जो थैलोफाइटा है उनमें रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं होता। बॉडी अनइवन शेप का एक थैला जैसा रहता है। ब्रायोफाइटा, इसमें रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते। ट्रू रूट, स्टेम, लीफ होते हैं टेरिडोफाइटा में। तो जब ये हो जाएगा, रूट अपना काम करना शुरू करेगा तो वाटर और मिनरल को खींच के भेजेगा। इसीलिए दैट इज़ द वन, पहला ग्रुप है जिससे कि जाइलम एंड फ्लोएम दुनिया में अपीयर हुए। इसीलिए हम लोग जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड जब भी बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं टेरिडोफाइटा से, उसके पीछे में नहीं बात करते। रीज़न है ही नहीं तो बात क्या करें? बात समझ में आई? दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, नोट कीजिए।